बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे FIM 622 के लेसन नंबर 8 की कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की। अच्छा जी, रजब आप भी ध्यान से सुने। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है हमारे पास है। मैं एक छोटा सा मिसाल एक एग्जांपल लूंगा आपसे। आप लोग ही इस बात को क्लियर करेंगे। आपको पता है कि 1908 में, आई थिंक सो, 97 98 में यहाँ मोटरवे बनी थी। और किस कंपनी ने बनाई थी? किस कंट्री ने? कोरिया ने। कोरिया ने ये मोटरवे बनाई। अब सारा पैसा कोरिया ने लगाया, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट, अब वो इन्वेस्टमेंट अरबों में होगी। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि उन्होंने यहां पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट क्यों की? जी जब जल्दी से बताएं, जल्दी से, टाइम जाया ना करें। सर, इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्यों की है? क्यों? मुझे अरबों रुपया क्यों लगाया था उन्होंने? वो पागल थे? सर, वो जाहिर सी बात है, वो मतलब और ट्रेड के लिए लगाया होगा। एग्जैक्टली exactly। उनका मकसद पैसा कमाना था। वो पैसा किस तरह उन्होंने कमाया? वो 10 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और 10 साल तक जी। मोटरवे से जितना पैसा आया वो 100% उनका था। और 10 साल बाद मोटरवे मारी। ये उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसका मतलब है उन्होंने जितना पैसा लगाया वो पैसा उन्होंने ठीक। 10 साल में कमाना था। एक बात होगी। दूसरी बात, यार ठीक। मैं जी। एक 10 अरब रुपया एक प्रोजेक्ट पे लगा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि उस पर मुझे सालाना कितना रिटर्न आ सकता है। और फिर मैंने, ये जो पीछे क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ये देखना है कि क्या वो अगले 10 साल के मुझे जो रिटर्न्स आएंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू और मेरी इन्वेस्टमेंट आपस में को मेल खाती है, मुझे को मुनाफा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो वो मैच मैल, यानी कि हम मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम आ जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, तो मुझे तो नुकसान हो रहा है। तो कैपिटल बजटिंग जो है, ये टेक्निक्स हैं बेसिकली, जो मुझे बताती हैं कि मैंने अपनी बजटिंग किस तरह से करनी है। टेक्निक्स मुझे ये बताती हैं कि अगर मैं किसी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या वो इन्वेस्टमेंट मुझे फायदा देगी कि नहीं देगी। यही टेक्निक्स उन्होंने भी यकीन यूज की होंगी, ये चेक करने के लिए कि क्या हम ये 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट हमें फायदा दे कि नहीं। और वो अच्छा खासा पैसा यहां से कमा भी गए। अब हम ये जज करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जिसके थ्रू उन्होंने इस चीज को जजमेंट की। हमारे पास 4 तरह की टेक्निक्स होती हैं। पहली है जी पे बैक पीरियड। दूसरी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तीसरी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और चौथी है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये चार हमारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। इन चारों के अपने अपने फार्मूलाज हैं। हम उनको फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर। पे बैक पीरियड और IRR को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लेकिन नेट प्रेजेंट ओके वैल्यू सर। का फार्मूला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यहां पे ढूंढना है हमने। तो प्रेजेंट वैल्यू के पीछे मैंने चार फार्मूलाज लिखे हुए हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये जी हमारी प्रेजेंट वैल्यू के चार मैक्सिमम फार्मूलाज होते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा रिटर्न क्या है। हमें एक ही 10 साल बाद एक ही रिटर्न आ जाना है। तो हम ये फॉर्मूला लगा के बात खत्म कर देंगे। हमें 10 साल मुसलसल सेम रिटर्न आना है। हर साल, फर्स्ट करो 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, हर साल हमें वहां से 2 लाख रुपए आना है सेम। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के बात खत्म कर देंगे। अगर हमें, जिस तरह मैंने वो मिसाल दी आपको मोटरवे की, तो मोटरवे पे ये जजमेंट तो नहीं है ना कि हर साल फिक्स रिटर्न आएगा। वहां पे शुरुआत के सालों में
गाड़ियां कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता जब जो जो लोगों को अवेयरनेस होगी, लोग वहां पे जाएंगे, उन्हें लगे पता चला कि जी मोटरवे बड़ी अच्छी बनी हुई है, गाड़ी बचती है, टाइम बचता है, हम टाइम सेव करते हैं, तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वहां पे ट्रैफिक बढ़ेगी, तो फिर रिटर्न्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। उसका मतलब है रिटर्न्स अनइक्वल होंगे। तो फार्मूला ये लगेगा। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जिस पर कभी वो मेच्योर नहीं होने, फर्ज करो मैंने, बेनजीर भुट्टो ने स्विस बैंक में अरबों डॉलर रखवाए हुए हैं, और वहां से लाखों करोड़ों डॉलर सालाना बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी को आते हैं। तो वो, जब तक बिलावल जरदारी हो, जब तक उसकी औलाद भी जिंदा रहनी है, वहां से पैसे आते रहने हैं, जब तक कि वो बैंक चल रहा है, लेकिन उनकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट उनको वापस नहीं देनी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम परपेचुटी कहते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट होगा तो ये लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन किस तरह का मिलता है। अब यह अभी भी देखें, मैंने एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया कि इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की, ये 5 डिफरेंट रिटर्न्स आए हैं, तो फिर अल्टीमेटली फार्मूला भी ये वाला लगना था, दिस वन, क्योंकि अनइक्वल रिटर्न्स है। तो ये फार्मूला लगाया, तो उसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, यानी कि इसको कैलकुलेट नहीं किया। हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं कि मैंने एक फार्मूला नहीं लिखा, वो है जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मैंने कहा हम दोनों डिस्कस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई से डिनोट करते हैं हम। ये आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू माइनस, सॉरी, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ओवर इन्वेस्टमेंट। इसका जो आंसर है, आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और सॉरी, आंसर मस्ट बी, इसका आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और इसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, हम नुकसान में जा रहे हैं। इसका आंसर अगर लेस देन 1 होगा तो हम नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है। अब हमारे जो ऊपर कैश फ्लोज हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। रजब, मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल लें, आपने मुझे जल्दी से कैलकुलेशन बतानी है। जी सर। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं इसको आपको करवाऊंगा टेबुलर फॉर्म में। तो हमारे पास रिटर्न्स हैं जी 1,35,000, सॉरी 1,20,000 है पहले, एक लाख सर पैंतीस आवाज ब्रेक हो रही है आपकी प्रॉपर। अच्छा चलें, 1,85,000, 1,50,000 और 2,10,000, ये हमारे 5 रिटर्न्स हो गए। पहले साल आ गया, हमारा फार्मूला में क्या है, 1/1 + i पावर n। ठीक है। इसको सीधा सीधा हम सॉल्व करते चले जाएंगे। कैलकुलेटर में लेंगे 1 / 1.1, क्योंकि 10% रिटर्न लिया था हमने, और इसकी पावर क्या आएगी, पावर आएगी 1। तो ये हमारा पहला, हम अगर फाइंड करते हैं तो 0.909 आ गया। दूसरे में हमारी पावर आएगी 2, 0.826। तीसरे में हमारी पावर आएगी 3, 0.751। चौथे में हमारी पावर आएगी 4, 0.683। पांचवें में हमारी पावर आएगी 5। मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में इसलिए करता हूं कि इसमें कैलकुलेशन हमारी बड़ी इजी हो जाती है। सिंपली हमने क्या करना है, 1/1 + i जो है वो 0.1 रखना है, और n हमें चेंज करते जाना है। पहले साल में 1, दूसरे साल में 2, तीसरे साल में 3, 4, 5 कर लिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,20,000 है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो ये आ गया 1,09,080। फिर हमारे पास आ गया 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 1,11,510। फिर हमारे पास आ गया
1,85,000 मल्टीप्लाई बाय 0.71, 1,38,935। फिर हमारे पास आ गया 1,50,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.683 से, तो 1,02,450। फिर मेरे पास आ गया 2,10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.62 से, 1,30,200। अब इन सारी वैल्यूज को जमा करते हैं। 1,02,450 प्लस 1,38,935 जमा 1,11,510, जी जमा 1,09,080, जी 5,92,175। तो मेरी नेट प्रेजेंट, ये मेरी आ गई प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो कि मेरी 5 लाख थी, तो 5,92,175 माइनस 5 लाख, तो मेरा आंसर आ गया 92,175, जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है मेरा ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, मुझे यहां से प्रॉफिट आएगा। यही अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करता हूं, तो वो आएगा प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। 5,92,175, इसको डिवाइड करेंगे 5 लाख से, तो मेरा 1.18 आ जाएगा। जी 1.18, 1.18 ग्रेटर देन 1 है, तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। ये जी आपके प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, अपने आईआरआर को और पे बैक पीरियड को। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।